सुधार जारी है। पिता और पुत्र की एक छोटी सी कहानी जो बहुत ही मोटिवेशनल है। पिताजी एक अच्छे चित्रकार थे। वे प्रतिदिन अच्छे अच्छे चित्र बनाकर बाजार में बेचा करते थे। उन्होंने अपनी ये कला अपने बेटे को भी सिखाई थी। दोनों ही मिलकर चित्र बनाते और उसे बाजार में शाम को बेचने चले जाते थे। पिता की मूर्तियाँ तो अच्छे दाम में बिक जाती थी, लेकिन बेटे की नहीं बिक पाती थी। पर बेटे की मेहनत कुछ खास रंग नहीं ला रही थी। जब दोनों बाजार से लौट रहे थे तो बेटे ने पिताजी से पूछा, पिताजी, हम दोनों ही चित्र बनाने में बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी चित्रकारी तो बहुत जल्दी और 10 रुपए की दर से बिकती है, लेकिन मेरी मूर्तियाँ बहुत कम दाम में बिकती हैं। उनके तो कोई 1-2 रुपए ही मिलते हैं। बेटा बड़ा ही दुखी था। उसने निराश मन से कहा, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। पिता ने बेटे की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम चित्रकारी के लिए बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी कला में अभी भी बहुत सारी गलतियां हैं और तुम उसे हमेशा सुधारने का प्रयास करो। जब तक तुम अपने चित्र की गलतियां सुधार नहीं लेते, तब तक चित्र बिकने की उम्मीद करना भी बेकार है। बेटा बहुत ही समझदार था। उसने तुरंत ही पिता की बातें गांठ बांध ली और अपनी गलतियां सुधारने में लग गया। टाइम बीतते गया। अब उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। बेटे की चित्रकारी जल्दी से 5 रुपए की दर से बिकने लग गई थी। अब वह पहले से भी ज़्यादा खुश था। उसने यह खुशी अपने पिताजी के साथ बताई। पिताजी ने बेटे को खुश देखते हुए कहा, बेटा, तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत भी रंग ला रही है, लेकिन कुछ गलतियां अभी भी रह गई हैं, इसलिए पुनः उसे सुधारने का प्रयत्न करो। बेटे ने अपनी चित्रकारी को बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव कर लिया था और धीरे धीरे उसकी चित्रकारी भी अब 10 रुपए की दर से बिकने लग गई थी। इसी गति से अब वह कार्य करने लगा, जिसकी वजह से वह अपने पिता से भी आगे निकल गया। उसकी चित्रकारी अब बाजार में 20 रुपए की दर से बहुत जल्दी बिक जाती थी। एक रोज़ जब वह दोनों बाजार से लौट रहे थे तो बेटे ने पिता से कहा, पिताजी, अब तो मेरी चित्रकारी आपसे भी जल्दी और 2 गुने दाम में बिक जाती है। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, ये तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है, इसलिए तुम अपनी गलतियां हमेशा सुधारने का प्रयास करो, खुद को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करो। बेटे के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा गई थी। यह देखकर पिता ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? बेटा कहने लगा, पिताजी, आप हमेशा खुद में अच्छा बदलाव लाने और सुधार करने की बातें क्यों करते हो, जबकि मैं तो आपसे भी अच्छा चित्र बना लेता हूँ और मुझे आपसे भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। पिताजी ने बड़े नम्र भाव से बोला, बेटा, जीवन में कभी भी अपने अंदर अहम की भावना आने मत देना। जब मैं तुम्हारे उम्र का था तब तुम्हारे दादाजी भी मुझे यही बात सिखाई थी। प्रयास करो और अपनी कला के साथ खुद में भी अच्छा परिवर्तन लाने का प्रयास करो, तभी तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। लेकिन मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया, जिस कारण मैं आज वहीं का वहीं ठहर गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की अपने जीवन में वह तुम भी दोहराओ। इसलिए अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ते रहना है, तो अपनी कला को निखारो, उसमें लगातार बदलाव लाने की कोशिश करो। ये सभी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए अगर तुम्हें एक ही जगह ठहर कर नहीं रहना है तो आज से अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करो। अब बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने ठान लिया कि अब वह लगातार बदलाव करने का कार्य करेगा। उसने अपने पिताजी को धन्यवाद कहा और दोनों अपने घर जाने लग गए। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने इस कहानी का सार बस एक छोटे से वाक्य में समेट कर रख दिया। उन्होंने स्टे हंग्री और स्टे फुलिश की बात को सामने रखी और यह 100% सच है। यदि आपको जीवन में बड़े मुकाम तक पहुंचना है तो हमेशा अपने काम में नयापन लाने की कोशिश कीजिए। कुछ नया सीखने के लिए भूखे रहिए, कुछ नया करने के लिए अज्ञानी बनिए, क्योंकि जब तक आप दिमाग पर यह संदेश नहीं देंगे कि अभी भी सीखने, करने और जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है, तो आपके कदम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए अच्छे बदलाव के लिए खुद को तैयार करिए, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, गलतियों को सुधारने का प्रयास ना करना और कुछ नया ना सीखने की कोशिश करना आपकी सबसे बड़ी गलती रहेगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं कल मिलूँगी फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।